हाल ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टियां जीती जिनको बहुमत मिला उनके विधायक दल की बैठक हुई उनमें मुख्यमंत्री का चयन हो गया। और जिस प्रदेश तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जादुई नंबर नहीं जुट पा रहा था, वहां भी जादुई नंबर जुटा और विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन केरल, जहां यूडीएफ को बहुमत मिल गया, कांग्रेस विधायकों की राय जान ली गई, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला है कि नहीं हो पा रहा है। कभी केसी वेणुगोपाल, कभी सतीसन, तो कभी चैनी थल्ला, इन 3 नामों के बीच में मामला फंस रहा। लेकिन चूंकि केसी वेणुगोपाल शतरंज की बिसात पहले ही बिछा चुके थे, गोटियां भी चल चुके थे, ऐसे में विधायकों का पक्ष केसी वेणुगोपाल के पक्ष में आ गया। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली आलाकमान तीनों दावेदारों को बुलाकर बात कर चुका है, लेकिन फैसला है कि नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे पास में अभी तक समय है, 24 तारीख तक गठन करना है, इसलिए फैसला हो जाएगा। कांग्रेस दूसरा तर्क दे रही है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह फैसला करते हैं, लेकिन कांग्रेस में कई लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा के बाद फैसला होता है। यानी कि बहुत सारे बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार कांग्रेस केरल का फैसला क्यों नहीं कर पा रही है। और अगर केरल के फैसले में केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाकर भेज भी दिया जाता है, तो इस फैसले के साथ में एक फैसला और अटका हुआ है। उस फैसले की वजह से ही केरल के मुख्यमंत्री का फैसला भी अटका हुआ है। अब आप कहेंगे वह कौन सा फैसला है, तो इस फैसले पर कि केरल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इसके साथ ही वह दूसरा फैसला जो इसके साथ होना जरूरी है, उस फैसले को लेकर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं केरल की। केरल में यूडीएफ को 10 साल के बाद में बहुत मिला है और यह तय है कांग्रेस का वहां मुख्यमंत्री बनेगा। और सहयोगी दल जो कांग्रेस के हैं, यूडीएफ गठबंधन जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसके साथ मिलकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा, यह तय है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल यहां अटका हुआ है, क्योंकि इस प्रदेश से राहुल गांधी सांसद रहे, अब प्रियंका गांधी सांसद हैं और केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हुए हैं। दूसरी ओर पार्टी के महासचिव रमेश चन्नीथल्ला है, नेता प्रतिपक्ष रहे सतीसन है। लेकिन अब इनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, यह तय है कि विधायकों की राय जानने की बात की जाती है। विधायकों की राय जानी गई, अजय माकन और मुकुल वासनिक राय जानने गए और बाद में एक पन्ना लीक हो गया। पन्ना लीक हुआ, उसमें केसी वेणुगोपाल के पक्ष में लोगों के नाम लिखे हुए थे, केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, यानी कि जानबूझकर इस तरह का माहौल बना दिया गया। अब इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक मायना यह कि तमाम विधायकों और कांग्रेस जनों को यह संदेश दिया जाए उस पेपर लीक के जरिए कि केसी वेणुगोपाल के पक्ष में विधायक हैं। दूसरा यह कि केसी के पक्ष में हैं, इसलिए दूसरे जो लोग विरोध कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल का, वे अपनी ताकत जुटाकर दिखा दें। ये 2 मायने हो सकते हैं, हो सकता है इसके और भी मायने हो। लेकिन दिल्ली तक तमाम कवायद हो गई, बात नहीं बनी तो सतीसन और रमेश चन्नीथल्ला को भी बुला लिया गया। हालांकि इसमें पहले, चुनाव से पहले शशि थरूर का नाम भी था जो सांसद है, लेकिन शशि थरूर ने खुद को इस लाइन से अलग कर लिया। खैर, अब यह कांग्रेस को फैसला करना है कि केसी वेणुगोपाल को बनाती है, चन्नीथल्ला को बनाती है, सतीसन को। अगर केसी वेणुगोपाल बनते हैं मुख्यमंत्री, फैसला उनके पक्ष में आलाकमान का जाता है, तो फिर कांग्रेस आलाकमान को एक फैसला और लेना है, क्योंकि वह फैसला लिए बिना केसी वेणुगोपाल को केरल नहीं भेजा जाएगा। और अगर केसी वेणुगोपाल के पक्ष में वह फैसला नहीं आता है मुख्यमंत्री बनाए जाने का, तो हो सकता है कि भी दूसरा फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़े। अब आप कहेंगे दूसरा फैसला कौन है, तो दूसरा फैसला जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है, वह है कांग्रेस के संगठन महासचिव का फैसला। जी हां, अगर केसी वेणुगोपाल वहां जाते हैं, केरल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर संगठन महासचिव का पद खाली होगा। और संगठन महासचिव का पद फिर किसे मिलेगा, इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि आलाकमान की पसंद हो, यानी कि राहुल गांधी की पसंद हो। आलाकमान का मतलब प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से भी हट चुका है। अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी राय का ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, चर्चा जरूर होती है, लेकिन राहुल गांधी की पसंद कौन हो, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी चला रहे हैं। अध्यक्ष कोई भी हो, महासचिव कोई भी हो, प्रदेशों के अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन पार्टी राहुल गांधी चला रहे। ऐसे में राहुल गांधी की पसंद कौन हो, वह संगठन महासचिव होगा। लेकिन यहां भी एक समस्या है, केसी वेणुगोपाल लंबे समय से राहुल गांधी के साथ रहे, भरोसा जताया और भरोसे में पूरी तरह से वे राहुल गांधी के लिए खरे उतरे। अब मौका है कि राहुल गांधी उस भरोसे के आधार पर केरल में केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाए।
लेकिन विरोध है, सतीशन हटने को तैयार नहीं है। वे कर्नाटक की तरह डीके शिव कुमार की भूमिका में नहीं आना चाहते, ना इंतजार करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से अड़े हुए हैं। लेकिन फैसला जो भी होगा कांग्रेस जाने, कांग्रेस आलाकमान जाने, विधायक दल केरल का जाने। यहां बात है संगठन महासचिव की। अगर केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनकर केरल चले जाते हैं तो उनका स्थान कौन भरेगा? क्योंकि कांग्रेस इस समय जिस दौर से गुजर रही है उसमें संगठन महासचिव पद पर उन्हें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो ना सिर्फ पार्टी के तमाम गुटों को साध कर एक साथ ले चल सके, साथ में विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर क्योंकि इंडिया गठबंधन में इस वक्त स्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, क्योंकि ममता की हार हो गई है, स्टालिन की हार हो गई, स्टालिन ने तुरंत इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। ऐसे समय में पार्टी को ऐसा कोई संगठन महासचिव का चेहरा चाहिए जो आगे चलकर तमाम लोगों को साध सके पार्टी के अंदर और दूसरे दलों के नेताओं को साध कर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ चलने के लिए मजबूर करे। और ऐसे नेता कौन हो सकते हैं? सबसे पहले अब उन पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले दो नेताओं की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और वे दो नेता कौन से हैं? दोनों नेता न सिर्फ पार्टी में लंबे समय तक चले हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के महासचिव रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, पर्यवेक्षक रहे हैं। उन दो नेताओं की चर्चा है और चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्टी में वरिष्ठ हैं और तमाम लोगों को साथ सकते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि विपक्षी नेताओं के साथ में भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। समय के अनुसार वे विपक्षी नेताओं को पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए लेकर आ सकते हैं। ऐसे दो नेताओं के नाम चल रहे हैं। अब ये दो नेता कौन हैं? एक हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। अब आप कहेंगे दोनों तो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। जी हां, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जब खड़गे 82 साल की उम्र में, 83 साल की उम्र में पार्टी अध्यक्ष हैं, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री 82 साल की उम्र में है, तो अशोक गहलोत तो अभी 75 साल के हैं, दिग्विजय सिंह भी लगभग नजदीक हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं में से एक व्यक्ति को संगठन महासचिव बनाने का फैसला पार्टी ले सकती है और वो फैसला जो मैं बता रहा था, दूसरा फैसला यह होगा कि केसी वेणुगोपाल वहां जाए तो राहुल गांधी के साथ में संगठन महासचिव कौन बने। अब आप कहेंगे राहुल गांधी के साथ क्यों, खड़गे के साथ क्यों नहीं? मैंने पहले ही बताया कि खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष के अधीन संगठन महासचिव आता है, लेकिन चूंकि पार्टी राहुल गांधी चला रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी पार्टी चला रहे तो राहुल गांधी के साथ समन्वय कौन सा नेता बिठा सकता है, यह बहुत जरूरी है। और ये दोनों नेताओं की बात करें तो लोग कहते हैं अशोक गहलोत ने 25 सितंबर की जो गलती की उसके बाद में राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि अशोक गहलोत को संगठन महासचिव बनाकर पावरफुल किया जाए। लेकिन समस्या यह भी है कि अशोक गहलोत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक तमाम विपक्षी नेताओं और इंडिया गठबंधन के उन नेताओं के बीच में खासे अच्छे संबंध रखते हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही बिहार का जब चुनाव हुआ था, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही थी, जब अशोक गहलोत को पार्टी आलाकमान ने बिहार भेजा था, तब पार्टी के उस वक्त के बिहार के प्रभारी से लालू यादव ने बात करना पसंद नहीं किया था, तब अशोक गहलोत ने जाकर बात संभाली थी और सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल किया था। ऐसे में कोई यह कहे कि आलाकमान अशोक गहलोत को मौका नहीं दे सकता तो यह उनकी भूल हो सकती है। हो सकता है नहीं दे, लेकिन नहीं देगा यह कहा जाना अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अशोक गहलोत एक तो हिंदी भाषी प्रदेशों से आते, केसी वेणुगोपाल हिंदी भाषी नहीं थे, यह एक समस्या थी। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अशोक गहलोत एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं पार्टी के संगठन महासचिव के तौर पर, और उनकी यही योग्यता है। इसी वजह से सितंबर 2025 में जो हो रहा था कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद दिया जा रहा था, कहा जा रहा है कि दिया जा रहा था, फाइनल नहीं हुआ था और वे नहीं गए थे, यहां मुख्यमंत्री बनना उन्होंने पसंद किया था। अब जो चांस बन रहे हैं तो यह भी तय मान के चलिए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने थे और उन्हें राज्यसभा में लेकर जाना यहां से, उसमें अशोक गहलोत की भूमिका थी। और केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के नजदीकी हैं, अब वे मुख्यमंत्री बन के जाएंगे तो यह भी तय है कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल से भी नाम तो जरूर पूछेंगे कि आपके स्थान पर अब किसे जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या उस स्थान पर अब अशोक गहलोत जाकर फिट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ राजस्थान की बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है जो दूसरा फैसला कांग्रेस को लेना है।
अब दिग्विजय सिंह भी उसी जगह पे खड़े हैं जहां अशोक गहलोत हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह सक्रिय राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने राज्यसभा का अपना टर्न खत्म होने से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि अब मैं सक्रिय राजनीति नहीं करना चाहता, अब मैं राज्यसभा का सदस्य भी नहीं बनना चाहता। यानी कि दिग्विजय सिंह की वह मंशा नहीं है जो अशोक गहलोत के भी राजनीतिक रूप से सक्रियता में बने रहने की इच्छाएं हैं। हालांकि जब पार्टी आलाकमान बुलाकर अगर बात करता है, दिग्विजय सिंह से कहता है कि आप ये पद संभालिए, संगठन महासचिव संभालिए, आपका अनुभव पार्टी के काम आएगा, तो फिर दिग्विजय सिंह उस पद को संभाल भी सकते हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं की चर्चा है कि अगर केसी वेणुगोपाल जाते हैं दिल्ली छोड़कर केरल, तो फिर इन दोनों नेताओं में से एक नेता को संगठन महासचिव पार्टी में बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ही नेता नहीं है तो फिर किसकी चर्चा है? फिर दो नाम आते हैं। अब वे दोनों जो आते हैं उनमें एक है पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और दूसरा नाम है पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक। अब इन दोनों के नाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर केसी वेणुगोपाल के बाद में अगर सबसे ज्यादा भरोसेमंद राहुल गांधी की नजर में हैं तो वे अजय माकन हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उनके साथ एडवांटेज ये है कि वे पार्टी के भी कोषाध्यक्ष हैं और लगातार काम कर रहे हैं और राहुल गांधी का भरोसा उन पर भी बेहतर तरीके से है जैसे केसी वेणुगोपाल पे रखा है। ऐसी स्थिति में केसी वेणुगोपाल के जाने पर अगर अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के नाम पर कोई चर्चा नहीं होती है तो फिर अजय माकन एक मुफीद चेहरा नजर आते हैं। और पार्टी को एक फायदा और मिलता है कि एक तो वे दिल्ली के निवासी हैं, ऐसे में पार्टी संगठन को ज्यादा समय, क्योंकि अभी भी वे दे रहे हैं और ज्यादा समय दे पाएंगे, वही हिंदी भाषी भी हैं, अन्य भाषाओं को पकड़ है और मृदुभाषी होने का फायदा है कि मृदुभाषी हैं, इसलिए वे अन्य नेताओं से, पार्टी के अन्य गुटों से भी चर्चा कर सकते हैं, अन्य दलों के नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में अगर अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के अलावा चर्चा होगी तो फिर अजय माकन राहुल गांधी की पसंद के तौर पर संगठन महासचिव के तौर पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो मुकुल वासनिक की बात है तो मुकुल वासनिक भी संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। तमाम नेताओं के साथ में उनकी नजदीकियां हैं कांग्रेस में। अन्य पार्टियों में उनके कितने दोस्त हैं इस बारे में कोई बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि पार्टी संगठन चलाने का उनका लंबा अनुभव है, ऐसे में मुकुल वासनिक भी एक स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातें तब निकल कर आएंगी जब सबसे पहले फैसला यह हो कि केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर केसी वेणुगोपाल दिल्ली छोड़कर केरल जाएं और वहां शपथ लें। उसके बाद में पार्टी के संगठन महासचिव के तौर पर राहुल गांधी किस नेता को बुलाकर ये कहते हैं कि आप ये पद संभालिए क्योंकि इस पद पर आपकी जरूरत है। ऐसे में तमाम निगाहें दो फैसलों पर है कि पहला, केरल का मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल या सतीशन में से किसे चुना जाता है, और दूसरा, संगठन महासचिव के तौर पर केसी वेणुगोपाल का स्थान अगर वे केरल जाते हैं तो क्या अशोक गहलोत या दिग्विजय सिंह लेते हैं या फिर अजय माकन या मुकुल वासनिक में से किसी एक पर भरोसा जताया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।